सब कुछ एक गरम गर्मी की शाम से शुरू हुआ। गुलशन कॉलोनी की मसरूफ गलियों में एक गरम गर्मी की शाम थी। सूरज आसमान में चमक रहा था, हवा में नीम और चमेली की महक थी और चाय वाले अपने ग्लास क्लिंक करते हुए आवाजें निकाल रहे थे। 7 साल की आयशा अपने घर की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी, बेहद बोर। स्कूल गर्मी की छुट्टियों की वजह से बैंड था और उसकी सबसे अच्छी दोस्त ज़ारा अपने दादा दादी के गांव चली गई थी। उसकी अम्मी अंदर परतें बेल रही थी, साथ ही नूर जहां का पुराना गीत गुनगुना रही थी। उसका छोटा भाई बिलाल एक बिल्ली का पीछा कर रहा था, हंस हंस कर गिरता जा रहा था, मगर आयशा उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। अपनी पसंदीदा किताब 2 मर्तबा पढ़ चुकी थी, फूलों की तस्वीरें बना बना कर थक गई थी और बिलाल को गिनती सिखाने की कोशिश भी की थी, मगर वो सिर्फ हंसता रहा और भाग गया। तभी उसकी नज़र पीछे के बगीचे पर पड़ी, जहाँ एक पुराना नीम का दरख्त खड़ा था। वहाँ एक छोटी सी जगह थी जिसे कभी किसी ने खास तौर पर देखा नहीं था। जंगली घास उग रही थी, झड़ियाँ और अजनबी फूल फैल गए थे। आयशा सोच में पड़ गई, अगर इसे एक छुपा हुआ बाग बना दिया जाए। उसने सोचा, एक सीक्रेट गार्डन सिर्फ मेरे और मेरी दोस्तों के लिए। अगले दिन जैसे ही ज़ारा गांव से वापस आई, आयशा ने उसे अपना प्लान बताया। ज़ारा की आंखें चमक उठी। वाह, पर हम इसे कैसे बनाएंगे? बीज चाहिए, ज़ारा से औजार और शायद अब्बू की मदद भी। आयशा मुस्कुराई। अब्बू को पौधे उगाने का शौक था। उनके छत पर गुलेदौदी और गुलाब के गमले हमेशा सजा रहते थे। जब आयशा ने उनको अपना प्लान बताया तो उन्होंने हंस कर कहा, क्यों नहीं, मगर याद रखो, बाग सिर्फ बीज बोने से नहीं बनता, उसे देखभाल और सब्र भी चाहिए। फिर आयशा और ज़ारा ने पुराने गमले, एक पुरानी वाटरिंग कैन और बीज इकट्ठा करने शुरू किए। मोहल्ले के किराने की दुकान पर चाचा जमील ने उनको सूरजमुखी के बीज मुफ्त दे दिए, कहकर, यह बीज तुम्हारी तरह लंबी और रोशन उगेंगी। दोनों ने मिलकर घास साफ करनी शुरू की, मिट्टी खोदी और बीज बो दिए। मगर मुश्किलें भी आई। एक दिन जब वो बीज बोया रहे थे, बिलाल दौड़ते दौड़ते आया और एक गमले पर पैर रख दिया। मिट्टी बिखर गई। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। बिलाल, तुमने सब खराब कर दिया, उसने चीख कर कहा। बिलाल डरी हुई आंखों से देखता रहा, फिर भागकर घर चला गया। ज़ारा ने उसका हाथ थामा। कोई बात नहीं, हम दोबारा लगा लेंगे। याद है अब्बू ने क्या कहा था, बाग बनाने के लिए सब्र चाहिए। आयशा ने गहरी सांस ली, फिर दोनों ने मिलकर सब ठीक कर दिया। कुछ हफ्तों बाद सब कुछ बदल गया। सूरजमुखी के पौधे उगने लगे, जंगली फूल खिल गए और एक कोने में अम्मी के तुलसी के पौधे जैसा एक छोटा तुलसी पौधा भी लगाया। बाग उनका छुपा हुआ जन्नत बन गया। वो स्कूल के बाद वहाँ बैठते, रूह अफ़ज़ा पीते, कहानियाँ सुनाते। कभी कभी हमजा अपनी हारमोनिका बजाता और ज़ारा नचती। आयशा को महसूस होता जैसे बाग जिंदा हो गया हो। एक दिन आयशा ने देखा कि सूरजमुखी के पौधे एक तरफ झुके हुए हैं। ज़ारा और हमजा को बुलाया और जब उन्होंने देखा तो एक नया राज सामने आया। एक छोटी सी चिड़िया ने सूरजमुखी के अंदर अपना घोंसला बना दिया था। यहाँ परिंदे भी रहना चाहते हैं, आयशा ने हंस कर कहा। उस दिन के बाद उन्होंने चिड़ियाओं के लिए भी पानी और बीज रखना शुरू कर दिया। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने को आई और बाग पूरी तरह से खिल उठा। सूरजमुखी लंबी हो चुकी थी, तुलसी की महक हर तरफ थी और हवा में फूलों की खुशबू थी। एक शाम जब आयशा के वालिदैन उसका बाग देखने आए, अम्मी ने प्यार से कहा, तुमने सिर्फ बाग नहीं, एक खूबसूरत चीज बना दी है बेटा, बिल्कुल अपने दिल की तरह। आयशा ने मुस्कुराते हुए सोचा, ये बाग सिर्फ पढ़ों का नहीं था, ये दोस्ती, सब्र और मिलकर कुछ बनाने की खुशी का निशान था। और चाहे ये अब सबको पता चल गया था, लेकिन उनके लिए ये हमेशा एक सीक्रेट गार्डन ही रहेगा। अरे वाह, क्या आपको